विद्यालय दमुआ ढूंगा के हमारी जो विद्यालय की संचालन समिति है, प्रबंध समिति है, सभी स्टाफ के साथियों, सम्मानित मंच और उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों और जो भी हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी स्टाफ के साथी, आप सभी को सबसे पहले आज का ये एक बहुत बड़ा दिन है, इसकी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, मैं यहाँ पर जो प्रबंध समिति है विद्यालय की, उसका भी बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा मौका है। बचपन में हम लोग भी बहुत उत्साह से 15 अगस्त के नारे लगाते थे, रैलियां निकालते थे। उसके बाद संघर्ष के कई साल ऐसे निकलते गए, समय समय पे कहीं कहीं कार्यक्रमों में जाते रहते थे हम लोग, 15 अगस्त के दिन भी, गणतंत्र दिवस के दिन भी। लेकिन आज जो सचमुच एक इस भारत ही नहीं, इस विश्व को, इस दुनिया को एक जो नई दिशा देने वाले जो महामानव, जो महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। अभी जैसे अभी एक बच्ची ने गिनाई थी वो 32 डिग्रियां। हम लोग एक डिग्री लेना या 2 डिग्री जीवन में बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं और उसी को अपनी बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं। लेकिन बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ली थी, एक एक करके वो बताई थी। क्या वो शख्सियत रही होगी जिनके नाम पर यह विद्यालय चलता है। तो इसलिए मेरे जीवन का एक ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि मुझे आप लोगों ने एक इतना अच्छा अवसर प्रदान किया कि मैं डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय के बच्चों के साथ और यहाँ के स्टाफ, जो ये महान स्टाफ के लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में इस विद्यालय का संचालन, यहाँ की प्रबंध समिति बहुत विपरीत परिस्थितियों में इसका संचालन कर रही है, उनके बीच में बैठा हुआ हूँ। और आप लोगों ने ये जो कारवां, ये जो अलख जगाई है, हमें पूरा उम्मीद है कि एक दिन ये पूरा उत्तराखंड, पूरा देश को में एक इसी तरीके के डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के नाम से जो विद्यालय, हमारे इस विचारधारा के नाम पर ये विद्यालय और फैलेंगे, फलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हम जैसे हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, एक व्यक्ति ने पूरे भारत की दिशा बदल दी। क्या भारत था 100 साल पहले, सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज का भारत कैसा है और बाकी का काम अभी हमें करने के लिए बचा हुआ है। मैं एक और आज आप लोगों को ये बधाई देना चाहता हूं स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन बच्चों, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी सबसे बड़ी इस देश की जो समस्या है जातिवाद, अभी हमें उससे आजादी नहीं मिली है। अभी हमें अन्य जो सांप्रदायिक सोच है उससे आजादी अभी लेनी है। अभी मैं पिछले दिनों, मेरा कोई एक साथी था, वो बता रहा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय कहीं एक बच्चा उनका पढ़ता था, 5वीं के बाद एडमिशन हुआ, तो वो बताता कि स्कूल में साथ के बच्चे जातिवाद करते, बहुत गंदे गंदे जातिवादी शब्दों से उस बच्चे को बोलते थे, जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन कितना स्टाफ से शिकायत कर दी, कितना प्रिंसिपल से कर दी, कितना मैंने, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लास्ट में बच्चा 2-4 बार बीमार हुआ, फिर घर आ जाए और अंत में उसको अपने बच्चे को उस विद्यालय से छुड़ा के फिर कहीं और भर्ती करना पड़ा। आज भी इस देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस जातिवाद के कारण, इस जातिवाद के अपमान के कारण। हॉस्टलों में होता है, स्कूलों में होता है, समाज जीवन में होता है। तो अभी हमें आगे और लड़ाई लड़नी है। असली आजादी उस दिन आएगी जिस दिन ये देश जातिवाद से भी आजाद होगा, जिस दिन ये देश सांप्रदायिक सोच से, भेदभाव से, अन्य तमाम चीजों के शोषण से, उत्पीड़न से, अत्याचार से, अन्याय से आजाद हो जाएगा। असली आजादी उस दिन होगी। तो इसके लिए हमें हमें काम करने की बहुत जरूरत है। लेकिन फिर भी ये जो आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, इसके लिए कई लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया। शहीद उधम सिंह जैसे लोग हैं जो यहाँ से, जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चला के निहत्थे लोगों को मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए शहीद उधम सिंह यहाँ से लंदन जाकर उन्होंने जनरल डायर को मारा और फांसी पे चढ़ गए थे। अन्य कई लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, जिसकी बदौलत हमें आजादी मिली। लेकिन बाकी का काम जो हमारे महापुरुषों ने करना था वो कर गए। अब हम लोगों के हाथ में है कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं और जो बची खुची यहाँ पर जो विसंगतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उससे इस देश को आजाद कराएं। ये बच्चों से मैं कहना चाहता हूं
अपना सारा ध्यान, अपना तन मन धन, अपना तन मन लगा के अपनी पढ़ाई करिए। एक भी परसेंट पढ़ाई के साथ समझौता मत करिए। मैं एक पंक्ति, मैंने जब मैं 10वीं 11वीं में वहां पर पढ़ने गया था, मैंने पढ़ा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करिए। सबसे पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके बाद अपनी सारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दीजिए। तो ये बच्चे जो यहाँ पर आज बैठे हैं, अपने लाइफ का एक टारगेट बनाओ कि मुझे ये करना है, और उसके बाद आपके पास जितनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी है उस लक्ष्य को हासिल करने में लगा दो। तो कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम अगर ऐसे लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, बच्चों के भी कार्यक्रम है, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं फिर से यहाँ पर संचालन समिति, प्रबंध समिति का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस सुनहरे अवसर पर मुझे मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा, एक अनुपम अवसर प्रस्तुत किया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं और बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आगे संकल्प लेने के लिए कि आज हम संकल्प लें कि जो बाकी की जो कमियां हैं उनसे हम आजादी इस देश को दिलाएंगे, इसी विश्वास और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवास। धन्यवाद सर, आपने हमें